गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने कल के दिन कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। सो आप देखोगे तो हमने ये चैनल ड्रॉ कर रखा था। मैंने कल के वीडियो में बताया भी था कि ये चैनल चलेगा एंड इसके ऊपर में एक बाउंस आ सकता है। तो आप देखोगे गैप अप खुलते ही यहाँ पे सपोर्ट लेकर एक बाउंस किया। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि 24,400 के ऊपर ही कोई पोजीशन बनाएंगे, तो मार्केट निकली ऊपर, क्लोजिंग भी दी, इसके ऊपर कोई कैंडल निकल नहीं रही थी एंड मैंने पोजीशन बना ली थी। एंड ये मेरी गलती थी क्योंकि मैं जनरली क्या होता है, जैसे एक लेवल है, इसके ऊपर कैंडल निकली, क्लोज करी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर जा रही होती है, तब मैं लेता हूँ। तो बेसिकली मुझे इस कैंडल पे ध्यान देना था और मैंने ये कैंडल और ये कैंडल पकड़ा, ये दोनों ग्रीन कैंडल। तो ये एक मेरा फॉल्ट हो गया जो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा। और यहाँ पे एस एल लग गया एंड किसी ने भी 400 के ऊपर पोजीशन बनाई होगी तो एस एल लगा है, सिंपल। एंड उसके बाद पूरे दिन मार्केट ने कुछ भी मूव नहीं दिया है, देखो पूरे दिन रेंज बाउंड। तो कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है, ये एस एल भी लगता है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, ठीक है। तो अभी देखिए ये 24,420 ये आज का हाई बना था कल के दिन एंड 24,425 इसके ऊपर हम निकलते हैं, सस्टेन करते हैं तो हम शायद 500 तक के लिए एक रैली देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर गैप फिल करने के लिए 700 तक भी जा सकता है। एंड डाउन साइड में सिंपल है, डाउन साइड में ये 24,300 ये पकड़ लो, इसके नीचे हम सस्टेन करने लगते हैं तो हम वापस से 200 एंड 100 की तरफ जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट बैंक निफ्टी पे आते हैं, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को एंड शेयर करके चल सकते हो। एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करके चल लो, आपको हेल्प मिलेगी, हम गाइडेंस देते रहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट एंड न्यूज़ अपडेट्स भी आपको मिलते रहती है मार्केट रिलेटेड। एंड बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी पे। अच्छा, और एक चीज़ है, एक ट्वीट आई है हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से। हिंडनबर्ग वही रिसर्च फर्म है जिसने अडानी के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे और उस टाइम पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आया था। तो हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट डाला है, समथिंग बिग कमिंग सून इंडिया। तो देखो, मेरे थॉट्स ये कि मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ग्रेट कुछ करने वाले ये। पिछले बार जब अडानी के ऊपर आया था तो वो सडन एक चीज़ था एंड उसके बाद मार्केट में एक इम्पैक्ट आया था। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, हिंडनबर्ग बीच बीच में आ रहे हैं, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट ये वो, अब समझ में आ गया मार्केट को कि भाई ये लोग खाली एक पिन मार रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका। वो मतलब अगर अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही बड़ा कुछ हो जाए तब तक कुछ नहीं होने वाला, छोटे मोटे रिपोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो उतना कुछ सोचिए मत। आपको यूट्यूबर्स आके ज्ञान देंगे बहुत सारे, हिंडनबर्ग, कुछ नहीं होने वाला है, रिलैक्स करिए। और किसी भी कंपनी या सेक्टर पे बात करते हैं या कोई एक कॉरपोरेट पे बात करते हैं तो उस कंपनी से दूर हो जाओ थोड़े दिन, और क्या करोगे, ज़्यादा कुछ होना नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में 50,400 एंड 50,700 ये रेंज मार्केट ने देखो 700 तो सुबह सुबह टच की, बट अदरवाइज ये रेंज 200 पॉइंट की थी, 50,600 एंड 50,400। तो इस रेंज के बाहर आपको ट्रेड मिल सकता है। 50,600 के ऊपर आपको 700 एंड 800 तक का मूव मिलेगा, 50,400 के ऊपर आपको 300 एंड फिर 200 एंड 100 तक का भी मूव मिल सकता है, ठीक है। तो 100 पॉइंट पे देखो, इतने अजीब से रेंज बन जाए ना, इतने बड़े रेंज बन जाए ना, तो आपको 100 पॉइंट पे, 50 पॉइंट पे इसी तरह से काम करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, ठीक है। मेन आपका एक मेजर ये 49,700 और यहाँ पे 50,800 ये लेवल्स टूट जाए ना, तब जाके 1100 पॉइंट के रेंज के बाहर कुछ एक बहुत ही अच्छा मूव मिल सकता है आपको, अगेन 1100 पॉइंट का मूव मिल सकता है, ठीक है। उसी तरह से निफ्टी में 24,350 300 एंड 24,900 23,900 ये 300-400 पॉइंट, 400 पॉइंट की रेंज, 400-450 पॉइंट, तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट आते फिर निफ्टी। आप कल के दिन देखो, मतलब निफ्टी में ख़तरनाक चीज़ क्या है, इस रेंज के बाहर निकल गया, ऊपर जाके सस्टेन भी नहीं कर पाया, वापस उसी के नीचे में ला के ही पटक दिया। अब मार्केट में वीकनेस है क्या है पता नहीं, बस वो गैप अप एंड साइडवेज। गैप अप्स इसीलिए नहीं पसंद है यार, मतलब कुछ नहीं देते मार्केट यार, पूरे दिन साइडवेज पड़ा रहता है।
फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में अगर देखोगे तो सिंपल है, 23,000 के ऊपर हम बुलिश ट्रेड बनाने का सोच रखे थे एंड कुछ खास मूव दिया नहीं, गैप अप में ही सब कुछ हो गया। तो डाउन साइड में देखो 22,960 का लेवल मार्क कर लो। ये कितना है आज का लो, 945, ठीक है। तो 22,945 ये आपका लो था। देखो ऐसी कैंडल्स जो होती है ना, यहाँ पे मतलब आप मानो बायर्स बैठे हैं, ठीक है। तो 22,940 इसके नीचे हम निकल के सस्टेन करते हैं तो हम फर्स्ट टारगेट 840 तक का देख सकते हैं, गैप फिल हो जाएगा एंड 800 तक भी मूव आ जाएगा। उसके नीचे हम अगेन 700 तक का एक 700 तक का एक मूव देख सकते हैं, 700 680, ठीक है। तो ये हो गया फिन निफ्टी में। अपसाइड में 23,080 23,100 टूटता है तो हम फर्दर 200 एंड 300 तक का मूव देख सकते हैं। सिंपल 100 पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है फिन निफ्टी में अभी जिस तरह से मार्केट वॉलेटाइल हो रखा है। देखो इसके ऊपर हम निकलते हैं तो हमारा मूव ही 240 तक तो यहाँ पे दिख ही रहा है क्लियरली, ठीक है। तो 23,080 23,100 के ऊपर 23,230 240 तक हम आ सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए, बाकी हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे क्या रहता है नहीं रहता है। तो मार्केट ये चीज़ मंडे के दिन इस तरह से काम कर सकती है। इस लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा, इस लेवल्स पे ही काम करना है आपको। बाकी क्या न्यूज़ आ रहा है नहीं आ रहा उस न्यूज़ को भूल जाओ। अगर न्यूज़ नेगेटिव है सेल ऑन राइज में आ जाओ, न्यूज़ पॉजिटिव है बाय ऑन डिप में आ जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड बाकी लेवल्स तो आपके पास है ही। तो चलिए इतना ही आज के लिए, बाकी हम कल के दिन डिस्कस करेंगे, सॉरी मंडे के दिन डिस्कस करेंगे क्या रहता है नहीं रहता है। अगर कुछ भी वो सिचुएशन होती है ओवर द वीकेंड या कुछ भी मंडे को डिफरेंट मार्केट रिएक्ट करता है तो मैं आपको ये दे दूंगा, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चलिए पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करके चलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।